नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। अजमेर में चोरों ने एक बेकरी को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया। केसरगंज स्थित लाल कोठी इलाके में स्थित बेकरी में दो बदमाश छत के रास्ते घुसे और 7.5 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर में चोरों ने एक बेकरी को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अजमेर के केसरगंज स्थित लाल कोठी इलाके में बेकरी में दो बदमाश छत के रास्ते घुसे और लगभग 7,50,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बेकरी के मालिक ललित मूलचंदानी ने बताया कि उनकी दुकान की छत पर निर्माण कार्य चल रहा था। चोर इसी का फायदा उठाकर छत से बेकरी में घुस गए। बदमाशों ने पूरी दुकान की तलाशी ली और उन्हें 5 लाख रुपए की एक थैली मिली जो ठेकेदार को दी जानी थी। इसके अलावा दुकान में रखे 2.5 लाख रुपए भी चोरों ने चुरा लिए। मजेदार बात यह रही कि चोरी के दौरान दोनों बदमाशों में पैसों के बंटवारों को लेकर झगड़ा भी हो गया। सीसीटीवी फुटेज में दोनों को 500 के नोटों को लेकर विवाद करते देखा गया। हालांकि कुछ देर बाद दोनों मोटी रकम लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस से कड़ी कार्यवाही और गश्त बढ़ाने की मांग की जा रही है। बस छत के द्वार आए हैं, पास में जो निर्माण चला हमारा वो उसके यहाँ से फिर पास की बिल्डिंग से उनके एलिवेशन से चढ़ के छत के द्वार आए हैं। क्या देखा सीसीटीवी में? बस ये दो जने घुसे हैं और पूरी छानबीन करके जो मिला उनको तो वो थैली मिल गई जहाँ पेमेंट पड़ा था वो लेके। कितना अमाउंट था और किस चीज़ का था? 5 लाख का अमाउंट था। हमारा पेमेंट बताया ना आपको, करना था ठेकेदार जी को और हमारे सीमेंट के वो पेमेंट था उसका भी, और कुछ 2-2.5 हज़ार हमारे जो सुबह के लिए रख के जाते हैं उसके भी जो गले में थे वो भी। बॉलीवुड फिल्म अदाकार फैसल खान अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में अकीदत के फूल पेश कर जिंदगी में कामयाबी की दुआ मांगी। अजमेर पहुंचे फिल्म अदाकार फैसल खान और उनके साथियों को बॉलीवुड दुआगो सैयद कुतुबुद्दीन सकी ने दरगाह की जियारत कराई। बॉलीवुड फिल्म अदाकार फैजल खान अजमेर शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत के फूल पेश कर जिंदगी में कामयाबी की दुआ मांगी। अजमेर पहुंचे फिल्म अदाकार फैजल खान और उनके साथियों को बॉलीवुड दुआगो सैयद कुतुबुद्दीन सकी ने दरगाह में जियारत कराई और दस्तारबंदी कर दरगाह का तबरुक पेश किया। फैजल खान ने फिल्म प्रेम कहानी के अलावा टीवी शो महाराणा प्रताप, धर्म योद्धा गरुड़, चंद्रगुप्त मौर्य समेत देश के सबसे बड़े टीवी शो बिग बॉस में भी हिस्सा लिया है। फैजल खान ने बताया कि अजमेर शरीफ दरगाह से उन्हें बेहद अकीदत है और हमेशा हाजिरी देने आते रहते हैं। इस बार भी जिंदगी में कामयाबी की दुआ आए और उम्मीद है कि आइंदा उन्हें फिल्म दुनिया में ऊंचा मुकाम हासिल होगा, उसकी दुआ मांगी। और बहुत सारी दुआएं मांगने के लिए आया हूँ मैं इस दर पे, क्योंकि जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं सारी चीज़ों को लेके। तो सब मुश्किलों का हल यहाँ है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सभी मुश्किलों को आसान करे। तो बस यही दुआ है। क्या आपका नया पुराना कुछ आने वाला है? जी, अभी एक मूवी है OTT ZEE5 पे आने वाली है इंशाल्लाह, और एक वेब सीरीज की शूटिंग अगर ख्वाजा ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो मार्च से शुरुआत होने वाली है, रमजान के बाद से इंशाल्लाह। तो देखते हैं। आपको बहुत कामयाबी मिली है, का फजल करम आप पे रहा है, क्या चलेगा? जी, हमेशा से रहा है, क्योंकि जब जब इस दर पर आया हूँ कुछ ना कुछ लेकर ही गया हूँ, और इस बार भी वही उम्मीद से आया हूँ। इस बार बहुत कुछ मांगना है, स्पेशली मम्मी पापा के लिए बहुत सारी दुआएं, क्योंकि अभी वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए और ज्यादा दुआओं की जरूरत है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर, और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। अजमेर के खाई कुएं स्थित प्राचीन पिपलेश्वर महादेव मंदिर में लंबे समय से खंडित पड़ी मूर्तियों को प्रवाहित कर खाई कुएं व्यापारिक एसोसिएशन और क्षेत्र के व्यापारियों के सहयोग से पिपलेश्वर महादेव मंदिर का पुनः निर्माण करवाकर मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। आज इसी उपलक्ष्य में पिपलेश्वर महादेव मंदिर में भव्य शोभा यात्रा और जुलूस निकाला गया। अजमेर के खारीकुई स्थित प्राचीन पिपलेश्वर महादेव मंदिर में लंबे समय से खंडित पड़ी मूर्तियों को प्रवाहित कर खारीकुई व्यापारिक एसोसिएशन और क्षेत्र के व्यापारियों के सहयोग से पिपलेश्वर महादेव मंदिर का पुनः निर्माण करवाकर मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। आज इसी उपलक्ष्य में पिपलेश्वर महादेव मंदिर से भव्य शोभा यात्रा और जुलूस निकाला गया, जो अजमेर शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ पुनः पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अध्यक्ष अश्विनी कुमार शास्त्री ने बताया कि व्यापारियों और क्षेत्रवासियों के सहयोग से खारीकुई स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर का पुनः निर्माण करवाकर मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जिसमें शिव परिवार, अम्बे माता, बाबा श्याम, संतोषी माता, साईं बाबा और झूलेलाल भगवान की मूर्तियां शामिल है, जिनको मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। आज इसी उपलक्ष्य में जुलूस निकाला गया और आमजन में भंडारे के रूप में प्रसाद का वितरण किया गया। आज आतमुल्ला खारीकुई एसोसिएशन और व्यापारियों के सबके सहयोग के साथ में पिपलेश्वर महादेव मंदिर है, उसकी जो खंडित मूर्तियां थी उसकी जगह हमने नई मूर्तियां लगाने के लिए जुलूस के रूप में हम लोग यहाँ से निकलेंगे और मूर्ति स्थापना करेंगे। और कल प्राण प्रतिष्ठा है, दोनों दिन का प्रोग्राम है और बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साहिक है। व्यापारी लोग सब यहाँ पे बहुत उत्साहिक है, सब जुलूस के रूप में निकले हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, सब लोग हैं, सब व्यापारी लोग एकत्रित होकर ये जुलूस के रूप में निकलेंगे और यहाँ से प्रसादी बांटते हुए सारे, और कल भी प्रसादी बांटेंगे। और सभी मित्रों से आवेदन है कि आप ज़्यादा में ज़्यादा आके प्रसादी का ग्रहण करें और इस यज्ञ को सफल बनाएं। कौन कौन सी मूर्ति स्थापना कर रहे हैं? सबसे बड़ी हम शिव जी की मूर्ति स्थापना करेंगे, जो कि 8.5 फीट के आसपास है, और दूसरी माँ शेरावाली की मूर्ति स्थापना करेंगे, और झूलेलाल साईं की करेंगे, शिरडी के साईं बाबा की करेंगे, माँ संतोषी की करेंगे, और क्या नाम है, खाटू श्याम जी की करेंगे, और शह परिवार शिव जी को विराजमान करेंगे। हम पिपलेश्वर महादेव मंदिर में करीबन 50 साल से नया मंदिर बनाया। उसमें 10-11 मूर्तियाँ थी जो सब करीबन खंडित हो गई थी। खंडित होने के कारण हमने सारे मंदिर का निर्माण करवा के नई मूर्तियाँ लगाई है, जिसका आज और कल भी प्रोग्राम है। और यहाँ से हम ये जुलूस निकालेंगे और निकाल रहे हैं। ये घी मंडी, मैजेस्टिक सिनेमा, प्लाजा सिनेमा से होके वापस सीधा की जाएगी। अजमेर के सड़वाल कस्बे में चल रहे हजरत सैयद बाबा फखरुद्दीन चिश्ती का उर्स मुबारक बड़े कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। सलवार दरगाह पर नवी का कुल करने देश भर से जायरीन पहुंच रहे थे, जहां अकीदतमंदों ने गुलाब जल और केवड़े से दरगाह परिसर को खूब मेखाया। अजमेर के सरवार कस्बा में चल रहे हजरत सैयद बाबा फखरुद्दीन चिश्ती का उर्स मुबारक बड़े कुल की रस्म के साथ संपन्न हो गया। सरवार दरगाह पर नवी का कुल करने देश भर से जायरीन पहुंचे थे, जहां अकीदतमंदों ने गुलाब जल और केवड़े से दरगाह परिसर को खूब महकाया। इस मौके पर पिछले 10 दिनों से बुलंद दरवाजे पर फहराया हुआ उर्स का झंडा भी बेहद आस्था और सम्मान के साथ मुंबई के पीर हाजी अब्दुल मन्नान शेख ने अपने हाथों से उतारा। इस मौके पर उनके मुरीदीन भी साथ में मौजूद रहे। दरगाह के 101 फीट ऊंचे ख्वाजा गरीब नवाज बुलंद दरवाजे पर 30 जनवरी को परचम कुशाई की रस्म अदा की गई थी। बाबा फखरुद्दीन चिश्ती का उर्स बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां उर्स की महफिल और सूफी कलंदरों के हैरत अंगेज कारनामे भी
देखने को मिले। दरगाह और उसके आसपास के क्षेत्र में भारी संख्या में ज़ायरीनों का हुजूम देखा गया। हर कोई ख्वाजा फकर के नारे लगाते दिखा तो हाथों में फूल और सिर पर चादर लेकर आस्थाना शरीफ भी पहुंचा, जहां अकीदतमंदों ने अपनी जिंदगी में कामयाबी और सहीयताबी की दुआ मांगी। देश के अलग अलग राज्यों से सरवाड़ पहुंचे ज़ायरीन ने अपनी अपनी आस्था के अनुसार जियारत कर मन्नतें मुरादें मांगी। इसी के साथ बड़े कुल की रस्म अदा की गई और उर्स का झंडा वापस उतार लिया गया। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।